जरा थिंकिंग हो। एक ऐसी दुनिया जहां जानवर असल जिंदगी से भी बड़े हों, समुद्र में डीमन घूम रहे हों। स्टेलर की समुद्री गाय भी एक ऐसा ही डीमन था। यह विशाल समुद्री स्तनधारी, जो अब दुख की बात है कि विलुप्त हो चुका है, बेरिंग सागर के ठंडे पानी में रहा करता था। यह एक साइरेनियन था जो आज के डुगोंग और मैनिटी से संबंधित था, लेकिन आकार में बहुत बहुत बड़ा था। 1741 में खोजकर्ता विटस बेरिंग के साथ एक अभियान पर गए प्रकृतिवादी जॉर्ज विल्हेम स्टेलर ने इसकी खोज की थी। समुद्री गाय तुरंत ही चर्चा का विषय बन गई। जानवर के विशाल आकार और शांत नेचर के बारे में स्टेलर के विवरण ने वैज्ञानिक समुदाय और साथ ही आम जनता को भी आकर्षित किया। दुख की बात है कि यह आकर्षण बहुत ही कम समय के लिए था। स्टेलर की समुद्री गाय की खोज ने हमारे ग्रह की बियो विविधता की एक अनोखी झलक दिखाई। यह इस बात की कड़ी चेतावनी थी कि पृथ्वी के सबसे दूर के कोने भी ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। स्टेलर को क्या पता था कि उनकी यह खोज आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख देने वाली कहानी बन जाएगी। स्टेलर की समुद्री गाय वास्तव में एक प्रभावशाली प्राणी था, जो अपने आधुनिक रिश्तेदारों से कहीं बड़ा था। 9 मीटर तक लंबा और 10 टन तक वजनी, यह कुछ व्हेल प्रजातियों से भी बड़ा था। इसकी मोटी चर्बी की परत इसे उत्तरी प्रशांत महासागर के ठंडे पानी में गर्म रखती थी, जबकि इसके शक्तिशाली फ्लिपर्स इसे केल्प के जंगलों में नेविगेट करने में मदद करते थे, जिसे यह अपना घर कहते थे। अपने छोटे, अधिक फुर्तीले भाइयों के विपरीत स्टेलर की समुद्री गाय रफ्तार के लिए नहीं बनी थी। यह पानी में धीरे धीरे और शानदार ढंग से चलती थी और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले केल्प के जंगलों को चरती थी। इसका विशाल आकार और प्राकृतिक शिकारियों का न होना इसे एक कोमल डीमन बनाता था, जो उन मनुष्यों से बिल्कुल नहीं डरता था जो अंततः इसकी किस्मत का फैसला करेंगे। इनकी त्वचा मोटी और झुर्रियों वाली एक ओक के पेड़ की छाल जैसी दिखती थी, जो इन्हें देखने में कुछ हद तक प्रागैतिहासिक जैसा बनाती थी। अपने आकार और ताकत के बावजूद वे विनम्र क्रीचर्स थे, जिन्हें अक्सर एक दूसरे के साथ काल्मीपूर्वक बातचीत करते देखा जाता था। स्टेलर की समुद्री गाय एक शाकाहारी क्रीचर्स था, जिसका आहार मुख्य रूप से केल्प और अन्य समुद्री घास से बना होता था। वे बेरिंग सागर में पाए जाने वाले प्रचुर मात्रा में केल्प के जंगलों के विशेष रूप से शौकीन थे। पानी के नीचे के ये जंगल समुद्री कावों को भोजन और आश्रय दोनों प्रदान करते थे, जो उन्हें इस अनोखे इकोलॉजिकली तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते थे। जरा कल्पना करो इन विशाल जीवों के बारे में। इनके विशाल शरीर केल्प से होकर गुजरते हैं, इनके मुंह पानी के नीचे लॉन मूवर की तरह काम करते हैं और केल्प के जंगलों को नियंत्रण में रखते हैं। इनकी उपस्थिति ने इन पानी के नीचे के पारिस्थितिक सिस्टमों के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें अक्सर उथले पानी में चरते हुए देखा जाता था। उनकी पीठ सतह से ऊपर उठती थी, जो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला और विस्मयकारी दृश्य पैदा करती थी। उनके खाने की आदतों का केल्प के जंगलों पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा, जिससे पानी के नीचे के परिदृश्य को आकार मिला और अन्य समुद्री प्रजातियों के जीवन पर इम्पैक्ट पड़ा। दुख की बात है कि जिन गुणों ने स्टेलर की समुद्री गाय को इतना असाधारण बनाया, वही गुण इसके पतन का कारण भी बने। इसका बड़ा आकार, धीमी गति और उथले पानी में रहने की प्रवृत्ति ने इसे शिकारियों के लिए आसान लक्ष्य बना दिया। बेरिंग सागर में मनुष्यों के आगमन ने इस कोमल डीमन के अंत की शुरुआत की। मांस, तेल और खाल की मांग से प्रेरित होकर शिकारियों ने स्टेलर की समुद्री गाय का बेरहमी से शिकार किया। उनकी धीमी प्रजनन दर, जिसमें मादाएं हर कुछ वर्षों में केवल एक बछड़े को जन्म देती थीं, का मतलब था कि उनकी आबादी इतने तीव्र शिकार प्रेशर से उबर नहीं सकती थी। समुद्री गाय का विनम्र नेचर, जो कभी उसके शांत सर्वाइवल का प्रमाण था, ने अब उसे अथक शिकारियों के लिए एक आसान शिकार बना दिया था। उनका भरोसेमंद नेचर, मनुष्यों के प्रति उनका भय का लैक, अंततः उनकी किस्मत का फैसला कर गया। भाग 5 जा चुके हैं, लेकिन भुलाए नहीं गए। समुद्री गाय की विस्पर्स। अपनी खोज के केवल 27 वर्षों के भीतर स्टेलर की समुद्री गाय पृथ्वी के चेहरे से काब हो गई। आखिरी बार देखे जाने की पुष्टि 1768 में हुई थी, जो इस शानदार प्राणी के लिए एक दुखद अंत का प्रतीक थी। उनके विलुप्त होने की गति इस बात की कड़ी याद दिलाती है कि मनुष्य सबसे मजबूत प्रजातियों पर भी डिस्ट्रक्शनकारी इंपैक्ट डाल सकता है।
हालांकि आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन बेरिंग सागर के सुदूर कोनों में स्टेलर की समुद्री गाय से मिलते जुलते विशाल जीवों के बारे में छिटपुट रिपोर्टें आई हैं। ये किस्से हालांकि इंट्रिगिंग हैं, अपुष्ट ही हैं, जिससे एक उम्मीद की किरण बनी हुई है कि शायद बस शायद एक छोटी आबादी अभी भी मौजूद हो सकती है। समुद्री गाय के जीवित रहने की यह फुसफुसाहट चाहे कितनी भी अनलाइकली क्यों ना हो, कल्पना को हवा देती है और हमें उन सीक्रेट्सों की याद दिलाती है जो अभी भी हमारे ओशनों में छिपे हुए हैं। ये देखे जाने की घटनाएं चाहे असली हों या महज इच्छाधारी सोच, वे इस खोए हुए डीमन के साथ हमारे स्थायी आकर्षण को उजागर करते हैं। भाग 6, एक समुद्री गाय की विरासत, हड्डियों में उकेरे गए लेसन्स। स्टेलर की समुद्री गाय का विलुप्त होना प्राकृतिक दुनिया पर अनियंत्रित मानवीय स्पीड विधियों के कॉन्सिक्वेंसेसों की कड़ी याद दिलाता है। यह स्थायी प्रथाओं के महत्व और मिटिगेटिंग और प्रजातियों की रक्षा के लिए संरक्षण एंडेवरों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। स्टेलर की समुद्री गाय की कहानी केवल विलुप्त होने की कहानी नहीं है, बल्कि संरक्षण का सबक भी है। ये पर्यावरण पर मानवीय इम्पैक्ट को समझने और उसे कम करने के महत्व और मिटिगेटिंग जोर प्रजातियों की रक्षा के लिए बहुत देर होने से पहले कदम उठाने की जरूरत को रेखांकित करता है। स्टेलर की समुद्री गाय की हड्डियां, जो दुनिया भर के समप्लैनेटालयों में संरक्षित हैं, विनाश और संरक्षण दोनों के लिए हमारी क्षमता की एक गंभीर याद दिलाती है। वे हमसे अतीत से लड़ने, वर्तमान में जिम्मेदारी से कार्य करने और ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करने का आग्रह करते हैं जहां ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। भाग 7, क्या क्लोनिंग उस कोमल डीमन को वापस ला सकती है? विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने के विचार ने लंबे समय से मानव कल्पना को मोहित किया है। क्लोनिंग तकनीक में प्रगति के साथ स्टेलर की समुद्री गाय को फिर से जीवित करने की संभावना अब केवल विज्ञान कथा नहीं रही। हालांकि इस तरह के प्रयास के नैतिक और पारिस्थितिक निहितार्थ जटिल हैं और इसके लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि इन कोमल दानवों को एक बार फिर ओशनों में घूमते हुए देखने का विचार आकर्षक है, लेकिन यह कई सारे सवाल खड़े करता है। क्या हम पुनर्जीवित प्रजातियों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान कर सकते हैं? क्या उस दुनिया में जो पहले से बहुत अलग है, किसी क्रीचर्स को वापस लाना नैतिक रूप से सही होगा? विलुप्त होने को लेकर बहस बहुआयामी है, जिसमें वैज्ञानिक चुनौतियां, नैतिक विचार और एक बदली हुई दुनिया में खोई हुई प्रजातियों को फिर से लाने के पारिस्थितिक इम्पैक्ट शामिल है। स्टेलर की समुद्री गाय हालांकि विलुप्त है, लेकिन बहस छेड़ना और वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। भाग 8, एक समय में एक प्रजाति की रक्षा करना, हमारे ग्रह की रक्षा करना। स्टेलर की समुद्री गाय की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हम इस ग्रह को असंख्य अन्य प्रजातियों के साथ साझा करते हैं, जिनमें से प्रत्येक हमारे पारिस्थितिक सिस्टमों के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल व्यक्तिगत प्रजातियों के लिए, बल्कि समग्र रूप से हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए संरक्षण एंडेवरों के महत्व पर प्रकाश डालता है। विशाल वर्षावनों से लेकर हमारे ओशनों की प्रोफाउंडी तक हर प्रजाति, बड़ी हो या छोटी, जीवन के जटिल जाल में योगदान करती है। बायोविविधता की रक्षा करना केवल एक परोपकारी प्रयास नहीं है, यह हमारे अपने सर्वाइवल और भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। अतीत की गलतियों से लर्न कर, स्थायी प्रथाओं को अपनाकर और संरक्षण एंडेवरों में सक्रिय रूप से भाग लेकर हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने का प्रयास कर सकते हैं जहां मानवता और प्रकृति दोनों हार्मनी में फल फूल सके। स्टेलर की समुद्री गाय की विरासत हालांकि त्रासदी से उत्पन्न हुई है, हमें हमारे ग्रह के साथ अधिक स्थायी और दयालु संबंधों की ओर मार्गरेशन कर सकती है। भाग 9, स्टेलर की समुद्री गाय से हम क्या सीख सकते हैं? स्टेलर की समुद्री गाय का विलुप्त होना एक त्रासदी है, लेकिन यह एक गहरा सबक भी देती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे कार्डों के परिणाम होते हैं और यहां तक कि सबसे शक्तिशाली क्रीचर्स भी मानवीय लालच और अधूराटेशिता के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने के महत्व को हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए रेखांकित करता है। स्टेलर की समुद्री गाय की कहानी एक अनुस्मारक है कि विलुप्त होने का कोई अंत नहीं है और एक बार कोई प्रजाति चली जाती है तो वह हमेशा के लिए चली जाती है। यह कार्रवाई का आह्वान है जो हमें अपने ग्रह के बेहतर संरक्षक बनने और उस अविश्वसनीय बायो विविधता की रक्षा करने का आग्रह करता है जो पृथ्वी को इतना अनोखा और अनमोल बनाती है। संरक्षण में हम में से प्रत्येक की भूमिका है,
चाहे वह हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करना हो, स्थायी प्रथाओं का समर्थन करना हो या पर्यावरण संरक्षण के लिए वकालत करना हो, हमारे सामूहिक कार्य एक डिफरेंस ला सकते हैं। स्टेलर की समुद्री गाय का भाग्य एक कड़ी याद दिलाता है कि हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि विलुप्त होने के कगार पर खड़ी अन्य प्रजातियों के लिए बहुत देर हो जाए।